Hello bachcho, let's read the question. The question says that a function y is equal to f dash x satisfies f double dash x is equal to minus 1 upon x square minus pi square sine of pi x such that f dash 2 is equal to pi plus 1 upon 2 and f of 1 is equal to 0. If j is equal to integral 0 to 1 f of x dx, then find the value of pi into j plus 1. इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एक फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स को सच दैट एफ डैश 2 की वैल्यू जो है वो पाई प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल दे रखी है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है और जे दे रखा है इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमको पाई इंटू जे प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। देन तीसरा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है एल एन मॉड एक्स प्लस सी के इक्वल। देन फोर्थ वन इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा जो है वो होता है साइन थीटा प्लस सी के इक्वल। नेक्स्ट फिफ्थ की कॉन्सेप्ट इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स। यू और v दोनों x के फंक्शन होने चाहिए। तो अगर u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हम जनरली उस फंक्शन को लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v को हमने सेकंड फंक्शन माना है और आप देखेंगे तो v का ही इंटीग्रेशन बार बार हो रहा है। तो इन्हीं 5 की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y जो है f डैश x के इक्वल है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है f डैश x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई x के इक्वल। तो f डबल डैश x क्या है? f डबल डैश x है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई x। तो अगर f डबल डैश x ये है तो इसको अगर इसकी मदद से f डैश x निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि f डैश x विल बी इक्वल टू इंटीग्रल f डबल डैश x dx। तो इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई x dx तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल पाई स्क्वायर साइन पाई x dx। तो चूंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे पाई स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, ये गया 1 अपॉन एक्स प्लस पाई कॉस पाई एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ डैश टू की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ डैश टू की वैल्यू पाई प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल दे रखी है, पाई प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल दे रखी है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें तो जो आएगा उसको हम पाई प्लस 1 अपॉन 2 से इक्वेट कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या 1 क्या है? एफ डैश 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस पाई कॉस पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह हमको 2 पुट करना है तो कॉस 2 पाई प्लस सी। अब एफ डैश 2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? पाई प्लस 1 अपॉन 2, पाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस पाई टाइम्स कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई प्लस 1 अपॉन 2 और पाई प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और सी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन विल कन्वर्टेड टू एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस पाई कॉस पाई एक्स, पाई कॉस पाई एक्स की सी की वैल्यू तो
0 आ गई। अब एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रल एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, 1/x प्लस पाई कॉस पाई एक्स। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1/x डी एक्स प्लस पाई कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ln मॉड एक्स प्लस पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस सी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ln मॉड एक्स प्लस साइन पाई एक्स, इसको हम c1 मान लेते हैं क्योंकि पहले c हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है, प्लस c1। अब इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 0 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये जगह ln मॉड 1 प्लस साइन पाई प्लस c1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 दे रखी है, इज इक्वल टू ln 1 तो 0 ही होता है प्लस साइन पाई 0 होता है प्लस c1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू 0 आ गई और c1 की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ln मॉड एक्स प्लस साइन पाई एक्स। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में जे दे रखा है इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो लिख सकते हैं देयरफॉर जे इज इक्वल टू जे इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जगह इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ln मॉड एक्स प्लस साइन पाई एक्स। तो ln मॉड एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 साइन पाई एक्स डी एक्स। अब 0 से 1 में मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको हम एज इट इज ln x लिख सकते हैं, प्लस साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई हो जाएगा 0 to 1। अब ln x का इंटीग्रेशन के लिए हमको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, ये j के इक्वल है, इसको हम a इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, इसको हम i मान लेते हैं। तो i है इंटीग्रल 0 to 1 ln x, और ln x को ln x इंटू 1 dx लिख सकते हैं। अब ln x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ln x इंटू इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रल 1 dx, और लास्ट में हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, और इस होल को हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू आ जाएगी ln x इंटू एक्स, मतलब कि x ln x माइनस इंटीग्रल 1 dx तो x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/x इंटू एक्स देन dx, क्योंकि इंटीग्रल 1 dx तो x के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में हमको 0 और 1 भी पुट करना है। तो i आ जाएगा x ln x माइनस इंटीग्रल dx, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल dx आ जाएगा x। अब 0 से 1 पुट कर देते हैं, तो पहले 1 इंटू ln 1 माइनस 1 माइनस 0, तो 0 हो गया माइनस 0। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1 तो 0 होता है, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 1, तो ये i हो गया हमारे पास -1 के इक्वल। i अगर -1 के इक्वल आ गया तो इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन a विल गिव अस j क्या आ जाएगा, 0 to 1 ln x dx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा -1। सर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ln 1 0 होता है, देन प्लस माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, तो माइनस कॉस पाई इंटू एक्स अपॉन पाई, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो पाई अपॉन पाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस पाई एक्स का एक माइनस आएगा और लोअर लिमिट को पुट करने से पहले माइनस साइन लगाते हैं, तो प्लस
cos पाई इंटू 0 अपॉन पाई, तो ये जगह -1 प्लस माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये जगह 1 अपॉन पाई, प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये जगह 1 अपॉन पाई, तो ये जगह -1 प्लस 2 अपॉन पाई, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जगह 2 माइनस पाई अपॉन पाई, ये हमारे पास j की वैल्यू आ गई। देयरफॉर j विल बी इक्वल टू 2 माइनस पाई अपॉन पाई। अब हमको निकालना क्या है, हमको क्वेश्चन में निकालना है पाई इंटू जे प्लस वन, पाई इंटू जे प्लस वन, देयरफॉर पाई इंटू जे प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, तो पाई इंटू जे है 2 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस वन, तो ये जगह पाई इंटू 2 माइनस पाई प्लस पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल आउट, 2 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 2 इज द required answer. So 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.